तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काजुमा और उसकी पार्टी जो होते हैं उसी नोबल के मेंशन में होते हैं, जहाँ पर जो नोबल होता है उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती। तभी जो एका होती है वो काजुमा को कहती है कि वो हमेशा दूसरों को कहता रहता है कि वो मुसीबत को खड़े करता है, पर अब उसने खुद ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तभी मेगुमिन काजुमा से कहती है कि अब वो किसी को ये नहीं कह पाएगा कि वो मुसीबत खड़े करता है। तभी जो एल्डर होता है वो मेगुमिन को देख उससे कहता है कि वो पिछली बार के जैसा इस वाले मेंशन को भी ना उड़ा दे, जिसपे मेगुमिन जो होते काफी तो गुस्सा हो जाती है। पर जो एल्डर होता है वो उसे इग्नोर करते हुए डार्कनेस के पास जाता है और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। और तभी जो काजुमा होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ का सबसे बड़ा कमरा लेने वाला हूँ। ऐसा कहके वहाँ से चला जाता है और वहीं पर जो मेगुमिन और एक्वा होते हैं वो अपने लिए अच्छा कमरा लेने के जाते हैं। और वहीं पर डार्कनेस होती है उन तीनों की इस हरकत की वजह से वो काफी शर्मिंदा हो जाती है और वो एल्डर से माफी मांगती है। और फिर हमें अगले सीन में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो काजुमा होता है वो पहरा दे रहा होता है कि तभी उसे एक कमरा मिलता है जो काफी ज्यादा सस्पिशियस होता है। इसलिए काजुमा उसके अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एल्डर होता है, जो सामने के आने को देख कर काफी ज्यादा खुश होता है। काजुमा को जो होता है कि उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है, इसलिए काजुमा जब उस मिरर में देखता है तो वो देखता है कि वो मिरर असल में एक डबल मिरर होता है और उस मिरर के दूसरी तरफ बाथटब होता है। और वहीं पे जो एल्डर होता है वो अपनी जोड़ी पकड़े जाने की वजह से वो काजुमा को ऑफर करता है अपने साथ ज्वाइन होने के लिए, पर जो काजुमा होता है उसकी बातों में नहीं आता और उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, अब वो इस कमरे को इस्तेमाल करेगा। और शॉकिंग बात ये होती है कि जो एल्डर होता है वो उसकी बात मान लेता है, पर तभी वो एल्डर जो होता है वो रुक जाता है और वो कहता है कि आखिर वो इस रूम को इस्तेमाल क्यों करना चाहता है। जिसपे जो काजुमा होता है उससे कहता है कि तुम मुझे अपने जैसा चचुरा मत समझो, मैं असल में इस कमरे को गार्ड करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त भी है। और वैसे भी अगर ये बात मैंने अगर तुम्हारे मेट्स को बताई तो वो तुम्हारे ऊपर काफी गुस्सा होंगे। इस पे एल्डर कहता है कि अगर तुम उन्हें बता भी दोगे तब भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक नोबल हूँ। अगर मैं किसी मेट को अगर हरेस भी कर लेता हूँ तब भी मुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और वैसे भी हम दोनों एक ही नाव में सवार है तो क्यों ना हम दोनों मिल बांट के खाए। काजुमा जो होता है इस चीज से कन्विंस हो जाता है, पर तभी वहाँ पे डार्कनेस आती है और उससे कहती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वहीं पर डार्कनेस को देख के वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंसान डालने लगते हैं, पर जो डार्कनेस होती है वो तुरंत ही उस मिरर को तोड़ देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस रूम को अब बंद कर दिया गया होता है और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुमा होता है वो खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पे मेगुमिन आती है। काजुमा जो होता है वो मेगुमिन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम रात भर ठीक से सोती नहीं। इस पे जो मेगुमिन होती है वो कहती है कि हाँ ये बात सच है कि मैं रात भर ठीक से नहीं सो पाती, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम बार बार मुसीबत में फंस जाते हो। यहाँ तक तुम इतने कमजोर हो कि तुम उन मुसीबत से खुद से बाहर भी नहीं निकल पाते। जिसपे काजुमा कहता है कि उसे कोई शौक नहीं है मुसीबत में फंसने का। पर तभी जो मेगुमिन होती है अचानक से ब्लश करने लगती है और काजुमा को डेट के लिए पूछती है। काजुमा जो होता है ये बात सुनकर काफी शौक रहता है, पर फिर भी वो इसके लिए मान जाता है। और अगले सीन में हमें एक्सप्लोजन दिखाया जाता है जो मेगुमिन ने किया होता है। काजुमा समझ जाता है कि मेगुमिन ने उसे डेट पे इसलिए लाया क्योंकि वो उसे उठा के वापस ले जा सके। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो एक्वा होती है वो शराब की बोतल खाली करते ही जा रही होती है। वहीं पर जो मेगुमिन होती है वो अपनी कहानी बता रही होती है कि किस तरह से उसने डीमन जोनास को हराया है। वहीं पर जो काजुमा होता है वो मेड ट्रीटमेंट ले रहा होता है और इन सारी चीजों की वजह से जो एल्डर होता है वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो डार्कनेस से कहता है कि आखिर वो सब लोग यहाँ से कब जाने वाले हैं। डार्कनेस जो होती है इस चीज से काफी शर्मिंदा होती है और उस एल्डर से माफी मांगने लगती है। और अगले सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुमा होता है वो उसे भूख लग रही होती है, इसलिए वो किचन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वही चोर होता है। काजुमा जो होता है वो अपनी लीक स्किल का यूज करके उस चोर के पीछे आता है और उसको पकड़ लेता है। पर जो काजुमा होता है उसका हाथ जो होता है वो उस चोर के गलती जगह पे होता है। जिस पर जो चोर होता है वो काजुमा से कहता है कि वो अपना हाथ उसके सीने से हटा ले। जिस पे काजुमा कहता है कि वो बस चोर को पकड़ रहा है, पर तभी जो चोर होता है वो बताता है कि असल में वो क्रिश है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो क्रिश होती है वो रो रही होती है। तभी वो काजुमा से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। काजुमा बताता है कि सिर्फ वो ही नहीं बाकी सभी यहीं पे है। क्रिश जो होती है ये बात सुनने के बाद काजुमा से कहती है कि अगर वो ये बात डार्कनेस को पता चल गई तो वो उस पर काफी गुस्सा होगी। काजुमा से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे चोरी क्यों कर रही है, जिसपे क्रिश कहती है कि उसके पास चोरी करने की एक अच्छी वजह है। पर जो काजुमा होता है वो ये बात सुनने से उसके मना कर देता है, क्योंकि जब भी वो किसी का फ्लैशबैक सुनता है तो वहीं से उसकी मुसीबतें शुरू हो जाती है। पर जो क्रिश होती है उससे अपना रीजन काजुमा को बताना होता है। काजुमा जो होता है वो क्रिश से कहता है कि वो ऐसे चले जाए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि क्रिश ही चोर है। पर जो क्रिश होती है उसे काजुमा को वो रीजन बताना होता है। काजुमा उसे बताता है कि इस मेंशन का जो ओनर है वो काफी ज्यादा ठरकी है, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा। क्रिश ये बात सुन के काफी ज्यादा डर जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपना रीजन कल बताऊंगी। तभी जो काजुमा होता है उसे कहता है कि यहाँ से जाने से पहले तू मुझे बांध के जा जिससे किसी को शक ना हो। क्रिश जो होती है वो वैसा ही करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे तीनों लड़कियां आती है और वो काजुमा को बंधा हुआ पाते हैं। वो काजुमा से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। काजुमा बताता है कि वो चोर आया था पर वो मुझे चकमा देते यहाँ से भाग गया। तो वो लोग काजुमा से पूछते हैं कि आखिर वो चोर दिखने में कैसा था। काजुमा जो होता है वो बताता है कि वो चोर असल में एक लड़का था, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने मास्क पहना था। पर तभी काजुमा को बंधा हुआ देख के
जो एको होती है वो काजुमा के पास आती है और उसे बताती है कि जब वो मेंशन में नहीं था तब वो उसकी कमरे में जाके उसने उसकी एक चीज तोड़ दी थी। जो बात सुन के काजुमा को गुस्सा आता है पर वो कुछ कर भी नहीं पाता था क्योंकि उसे फ्रीज होना था। काजुमा उससे कहता है कि कोई बात नहीं, पर अभी के लिए क्या मुझे तुम आजाद कर सकती हो। एक्वा देखती है कि काजुमा गुस्सा नहीं कर रहा, इसलिए वो काजुमा को और भी चीजें बताती है जिससे काजुमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो कहता है कि कोई बात नहीं। काजुमा जो होता है वो गुस्सा नहीं कर रहा। ये चीज देख के जो मैगुमिन और डार्कनेस होते हैं इस चीज का फायदा उठाकर वो अपना बदल लेते हैं जो काजुमा ने उसके साथ किया था। पर उतने में वहाँ पे नोबल आता है और उनको इस हालत में देखता है और वहीं पर जो मैगुमिन होती है वो तेल में आग डालने का काम कर रही होती है। और अगली सीन में दिखाया जाता है हमें रॉयल कैसल का, जहाँ पे जो काजुमा होता है उसे रस्टिकेट किया जाता है क्योंकि वो चोर को पकड़ नहीं पाया और अब उन लोगों को अपने घर जाना पड़ेगा। पर जो एक्वा होती है वो रॉयल कैपिटल से जाने से पहले कुछ शॉपिंग करती है जिसके साथ काजुमा भी होता है। पर तभी वहाँ पे मिसूरुगी आता है, पर जो एक्वा होती है उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। मिसूरुगी बताता है कि वो वही है जिसे उसने हीरो बना के यहाँ पे भेजा है। उसके बाद वो तीनों बैठ कर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो मिसूरुगी होता है उसने एक्वा के लिए गिफ्ट लाया होता है जो एक रिंग होती है, पर जो रिंग होती है वो एक्वा की साइज की नहीं होती। मिसूरुगी कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं आपकी साइज की ही रिंग लेकर आऊंगा। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाई जाता है कि जो काजुमा होता है वो सो रहा होता है कि तभी वहाँ पे क्रिश आती है जो काजुमा को उठाने लगती है। पर जो काजुमा होता है उसे देखते ही उसके ऊपर कूद जाता है और उसके अलग अलग जगह पे छूने लगता है। क्रिश जो होती है उसे समझाती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। काजुमा जो होता है वो उसे पूछता है क्या कि वो यहाँ पे क्यों आई, जिसपे क्रिश उसे बताती है कि असल में वो उसे यहाँ पे वजह बताने आई है। और जो काजुमा होता है उसकी बात सुनने से मना कर देता है और सोने लगता है। क्रिश जो होती है वो काजुमा को मनाने लगती है और क्रिश के काफी ज्यादा मनाने की वजह से जो काजुमा होता है वो मान जाता है और उसकी बात होने के तैयार हो जाता है। क्रिश जो होती है वो काजुमा को बताती है कि वो असल में काफी ज्यादा पावरफुल मैजिकल आइटम जमा कर है जिससे डिवाइन ट्रेजर भी कहा जाता है। ये जो ट्रेजर्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये जो ट्रेजर्स होते हैं वो डार्क है और डार्क आइज वाले लोगों को ही दिए जा सकते हैं, जैसे कि काजुमा। क्रिश आगे कहती है कि इन ट्रेजर्स के अंदर काफी ज्यादा अलग अलग पावर्स होती है। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा ट्रेजर जिसके अंदर से काफी ज्यादा पैसे निकलते हैं। काजुमा जो होता है ये बात सुनने के बाद वो समझ जाता है कि क्रिश ने ही उसका हैमर चुराया था। काजुमा जो होता है वो क्रिश के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे उसका हैमर मांगता है। क्रिश बताती है कि वो हैमर असल में उसे किसी और को दे दिया है। काजुमा से पूछता है कि आखिर उसने वो हैमर किसको दिया, जिसपे क्रिश बताती है कि मैं अपने क्लाइंट का कभी नाम नहीं बताती। जो बात सुन के काजुमा जो होता है उससे मुंह फेर लेता है, पर जो क्रिश होती है वो काजुमा को मनाने लगती है कि वो उसकी चोरी में मदद करे, जिसपे जो काजुमा होता है उसे कोई क्रिमिनल नहीं बना होता इसलिए वो उसे मना कर रहा है। पर जो क्रिश होती है वो नहीं मानती और वो काजुमा को फोर्स करने लगती है। काजुमा उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं अपने बाइंड स्किल का यूज करके तुम्हें बांध दूंगा और तुम्हारे साथ कभी चोरी वाली हरकतें करूंगा। जो बात सुन के ही जो क्रिश होती है वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पे जो काजुमा होता है वो अपनी चैन की नींद लेने लगता है, पर तभी एक अनाउंसमेंट होने लगती है जिसमें बताया जाता है कि रॉयल कैपिटल के ऊपर डीमन आर्मी का अटैक हो चुका होता है। तभी जो डार्कनेस होती है वो काजुमा को यहाँ पर लेने आई होती है, पर काजुमा जो होते है वो आने से मना कर देता है। डार्कनेस कहती है कि अभी ये मजाक का टाइम नहीं है, जिसपे काजुमा कहता है कि क्या तुमने ठीक से सुना नहीं, उन्हें हाई लेवल के एडवेंचर चाहिए ना कि लो लेवल के, और वो कहीं से भी हाई लेवल का एडवेंचर नहीं है। डार्कनेस जो होती है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो काजुमा को छोड़ के मैगुमिन और एक्वा को लेने जाती है। पर जो एक्वा होती है वो भी आने से मना कर रही होती है। पर वहीं पर जो मैगुमिन होती है वो तैयार रहती है फाइट करने के लिए। पर जो डार्कनेस होती है वो जानती है कि मैगुमिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, इसलिए वो उसे रोकने लगती है। और वहीं पर इन तीनों के शोर की वजह से जो काजुमा होता है वो सो नहीं पा रहा होता है। पर तभी जो काजुमा होता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और अपने मन में कहता है कि अगर वो यहाँ पे अपनी ताकत दिखाएगा तो शायद से उसे रॉयल कैसल में फिर से एंट्री मिल जाएगी। ये बात सोच के वो तैयार हो जाता है। उसके जो काजुमा होता है उन तीनों के पास जाता है और उनके चिल्लाते हुए कहता है कि चलो अब हमें फाइट करने जाना है। और अब यहाँ पे 4 में से 3 लोग तैयार थे, तो अब यहाँ पे चौथे को भी जाना पड़ेगा। जो बात सुन के जो एक्वा होती है वो रोने लगती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो काजुमा होता है वो एक्वा को घसीटते हुए बैटलफील्ड में लेकर जा रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।